देयर इज नो। तो आप दो बात कह रहे हैं, एक तो देयर इज नो सुनामो इन फेवर ऑफ मोदी जी, एक तो ये कह रहे हैं, दूसरा आप ये कह रहे हैं तो मोदी ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। सुनामो तो हमेशा, सुनामो मीन्स सुनामी प्लस मोदी, तो उसमें फेवर क्या होगा? सुनामो फेवर क्या हुआ? तो सुनामो ही हो गया। मैं ठीक बात है, मैं समझ गया, सुनामो ही हो गया वो, उसमें फेवर क्या हुआ? तो सुनामो ही है, तो ऑलरेडी पक्ष में है। हाँ ठीक है। मैं ये कह रहा था कि अगर मान लीजिए कि सुनामो इस बार नहीं है, इस बार सुनामो नहीं है, लेकिन एक कॉम्प्लेसेंसी है, एक संतुष्टि है कि कोई बात नहीं है, हर जगह तो मोदी जी जीत ही रहे हैं और सब लोग मोदी को ही वोट करेंगे। 15 लोग हैं तो 15 में से 12 लोग मोदी को ही वोट कर रहे हैं, हम 3 नहीं गए तो कोई बात नहीं है। क्या आप ये कह रहे हैं कि समाज में इस तरह का वातावरण है, या वो जो पुल जिसको आप सुनामो कहते हैं, सुनामो नहीं होने का क्या कारण है कि लोग ये मान के बैठ गए मोदी जी जीतेंगे ही जीतेंगे? इसका मतलब ये है। देखिए, इसका मतलब समझने के लिए तो फिर काफी, मतलब इस पर काफी रिसर्च होता है, उस पर सर्वे किया जाता है। मेरे सामने तो सर्वे का डेटा नहीं है, पर 3 तरह का फैक्टर्स है। एक जो आपने कहा, जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कि लोगों को, जो सपोर्टर्स हैं, उनको लगता है हमारे जाने या नहीं जाने से फिर भी मोदी जी जीतेंगे ही, तो नहीं निकलते हैं। दूसरा, भयानक गर्मी है नॉर्थ इंडिया में, उसका भी असर होगा। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो मुझे लग रहा है, आप कंपेयर कीजिए 2 सुनामों से। 2014 में एक नया होप लेकर मोदी जी आए थे, है ना, पूरा दुनिया को बदल देंगे, भाजपा पावर में आया, यूपीए का 10 इयर्स खत्म हो गया। लास्ट टाइम जो बालाकोट ने जो एक यूफोरिया पूरे देश में क्रिएट कर दिया था, जिसके बारे में कर्नल विजयनाथ जी ज्यादा अच्छा बताएंगे। इस बार क्या है ना, 10 साल एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट मोदी, राइट, क्योंकि सेंटर में उनका रूल है। और अभी वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ नॉर्दर्न स्टेट्स जहां पर बीजेपी पावर में है। तो जो पहले बात हो रही थी कि भाई डबल इंजन का सरकार, वो बन गया है डबल एंटी इनकम्बेंसी। तो डबल एंटी इनकम्बेंसी, इनफैक्ट सबसे मजेदार बात यह है, मोदी जी इसके बारे में अवेयर हैं, क्योंकि एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे जो आईएएस ऑफिसर थे, पीएमओ में थे, बाद में मोदी जी से बहुत क्लोज थे, वो आज नहीं है अनफॉर्चुनेटली। उन्होंने मुझे बताया था कि एक डिस्कशन में मोदी जी, शक्ति सिन्हा उनका नाम था, आप लोग जानते होंगे उनको अच्छी तरह। गुजर गए। तो मुझे याद है, क्योंकि शक्ति सिन्हा मेरे घर आते थे, हम लोग मिलते थे। तो शक्ति सिन्हा मुझे एक बार बोले थे कि मोदी जी खुद उनको एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में बोले थे कि ऐसे नहीं होता है। जैसे शक्ति सिन्हा बोले उनको, अरे जब तक आप रहेंगे मोदी जी, तब तक तो मुमकिन है, हम जीतेंगे ही। तो मोदी जी उनको बोले थे कि ना ना, ऐसी बात नहीं होती है, डबल एंटी इनकम्बेंसी जब हो जाता है तो बड़ा बुरा हाल हो जाता है रूलिंग पार्टी सरकार के लिए। वो कब मुझे बताए थे ये बात? जब गुजरात में 6ठा बार बीजेपी जीता, बट जस्ट बाय चांस जीता था, याद है ना, असेंबली चुनाव में। उसी समय वो कहानी मुझे सुना रहे थे शक्ति सिन्हा। एनीवे, तो मैं ये कहना, बाय चांस तो नहीं जीता था, लेकिन मुझे पूरी तरह से याद है 2012 की बात आप कह रहे हैं। 2012 में जो राष्ट्रीय मीडिया थी, वो एक प्रकार का प्रचार कर दिया था कि 117 सीट से मोदी जो है एकदम से 99 का आंकड़ा नहीं छुएंगे, नीचे आ जाएंगे और वो नहीं जीत पाएंगे। और उस पर बहुत बवाल मचा कि 117 से 115 सीट मिला। तो हमको याद है अरुण जेटली का प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने कहा था कि मोदी तो हार गए, आप लोगों ने देखा ना, मोदी हार गए, आप लोगों ने वातावरण बनाया था, अरे 2 सीट हम लूज किए तो मोदी हार गए। आपने ऐसा मोदी को बना दिया है कि अगर 1 सीट भी मोदी लूज कर जाए, मतलब मोदी को लूज ही नहीं करना चाहिए। तो 2 सीट लूज किए तो मोदी भयंकर एंटी इनकम्बेंसी में चले गए। तो ये बहुत ही हमको लगता है कि व्यंग से वो बोल रहे थे, वो प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो बोल रहे थे अरुण जेटली जी। तो कहने का मतलब, अब तो आज अरुण जेटली भी नहीं है, इसका मतलब है कि मोदी इस बात को समझते हैं कि 2 टर्म का जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको संभालना बहुत मुश्किल काम है।
यही तो सच्चाई बात है। नरेंद्र मोदी, उसीलिए मैंने आपको कहा कि मोगैम्बो की तरह वो काम कर रहे हैं और फ्रंट से लड़ रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। और अभी जो उन्होंने एकाएक नैरेटिव बदला है, जिसको आप कह रहे हैं कि शार्प पोलराइजेशन की तरफ जा रहा है उनका नैरेटिव, तो ये सोच समझ करके उनको लगता है कि ये पुल देगा तभी हम कंसोलिडेट कर पाएंगे। और ये पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है नरेंद्र मोदी का। अब अच्छा है गलत है उस पर नहीं बात कर रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक है कि नहीं वो तो पता चलेगा जून 4 को। असली बात यह है ना, है ना। ये मैं ये कहना चाहता हूं, यदि कोई मान लीजिए कोई आपको इंटरप्रेट करके बोले कि मास्टर स्ट्रोक तो पोलराइज कर दिए और सेकेंड फेज में भी 6% नीचे है, तो इसका मतलब है तब वो तो कहेगा कि मास्टर स्ट्रोक काम नहीं किया। तो मास्टर स्ट्रोक है कि नहीं, वी विल ओनली नो ऑन जून 4। बट ये चिंता की विषय है कि वोटर टर्नआउट आज क्यों गिर गया है, स्पेशली भाजपा के लिए इसलिए क्योंकि भाजपा का जो इंटरप्रिटेशन है अपना इकोनॉमिक क्राइसिस का, वो कहते हैं कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ गया, वो कहते हैं कि भाई दुनिया में बाकी देश ग्रो नहीं कर रहा है, इंडिया तो ग्रो कर रहा है। तो जब ये सारा फैक्टर्स आप कह रहे हैं कि भाई अच्छे दिन आ गए हैं, लोग मतलब भारत ग्रो कर रहा है, सर्ज कर रहा है, दुनिया में एक्सेप्शन है। नहीं, लेकिन ऐसा है, एक मिनट, इतना जो हम लोग क्यों कर रहा, इतना बुरी तरह अजीत जी, इतना जो बौद्धिक विमर्श हम एक सेंटर पे कर रहे हैं, क्या इसको आइदर वे नहीं देख सकते? क्या ऐसा नहीं हो सकता जो जितने वोटर हैं जो शायद अपोजिशन को वोट करते, वो एकदम से इल्यूजन में है और उनको लगता है कि भाई किसको जाकर के वोट करेंगे, मारो गोली, हम जाएंगे ही नहीं, छोड़ो, जब इधर हमको कोई है ही नहीं जिसको हमको वोट करना है। तो ये जो बाकी जो वोटर नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है कि ये वोटर उनका है? अभी तो कह रहे हैं कि नहीं ये सत्ता के खिलाफ जा रहा है, ये आप एक ट्रेडिशन पे आप कह रहे हैं कि परंपरा ये रही है कि जब जब वोट परसेंटेज गिरा है तो जो सत्तारूढ़ पार्टी को उसका नुकसान हुआ है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस बार मामला बदल जाए और लोग इतने नैराश्य में हों, बिल्कुल निराशा में हों कि अगर किनको देंगे यार, तो जिनको दे रहा है, जो देने वाला देने दो, और ये सोच करके बैठ जाए घर में। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है? देखिए, गांव में लोग कहाँ जमा होते हैं? दुकान में ना। वैसे तो कुछ लोग होते हैं अपने घर से थोड़ा थोड़ा पैसा देते रहते हैं गरीब लोगों को, पर सब ज्यादातर तो लोग दुकान में ना जमा होता है। रूलिंग पार्टी जो होता है वो दुकान होता है ना, रिसोर्सेस का एडमिनिस्ट्रेशन उसके हाथ में रहता है, सब कुछ तो रूलिंग पार्टी के हाथ में रहता है ना, पार्लियामेंट्री। तो रूलिंग पार्टी का वोटर आ गया, अगर रूलिंग पार्टी ये कहे कि 54% मेरा है। देखिए, कहने के लिए तो आप कुछ भी कह सकते हैं आशुतोष जी, सच्चाई यही है कि जो पार्टी भयानक गेन किया है सुनामों से 2014-2019 में, वही पार्टी लूज कर रहा है यदि सुनामो नहीं है। इसका बहुत सिंपल लॉजिक है, इस पे कहने के लिए तो आप कुछ भी कह सकते हैं। बट दुनिया भर में जहां चुनाव हुआ है, जहां इस तरह का ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से पार्टी जीता है, यदि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी अगले चुनाव में नहीं होता है तो रूलिंग पार्टी का लॉस होता है। तो जो है अब इंपॉर्टेंट सवाल ये है, इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं जो आप कह रहे हैं कि सब वोट बीजेपी का है, ये तो रेडिकुलस आर्ग्यूमेंट हो गया। इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जो गैप है रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टीज के बीच में, क्या ये टर्नआउट का जो फॉल है उस गैप से क्या कम है या ज्यादा है? दैट इज अ इंटेलिजेंट क्वेश्चन। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।